फरजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में मेरे साथ होंगे यकीनन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब और बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि रशियन ऑयल का ज़िक्र तो मैं अक्सर कहता हूँ हम इस पे बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस पे स्टोरीज़ की हैं कि इंडिया उससे रशिया से खरीदता है। लेकिन अब जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसके हवाले से भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंडिया नंबर 1 उसका इम्पोर्टर है रशिया से और सुमित जी से उसका भी पता करेंगे कि उस पे भी कोई डिस्काउंटेड रेट है या फुल रेट पे मिल रहा है और इसके साथ-साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब की मीटिंग जो अपने काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट और इसके साथ-साथ अमेरिकन काउंटर पार्ट जनरल ऑस्टिन से हुई है कंबोडिया में। उस हवाले से भी बात करेंगे और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही है कि एक-दूसरे की जो बेसेस वगैरह को इस्तेमाल किया जा सकता है और एक-दूसरे को सपोर्ट क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान और इंडिया शामिल है। तो शायद उस वजह से भी एक-दूसरे को जहाँ पे ज़रूरत होती है तो सपोर्ट करते हैं। उन इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे सुमित पीर साहब से। सुमित जी एक तो जो रशियन फर्टिलाइज़र्स के हवाले से अभी है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड कंट्री है और आजकल फर्टिलाइज़र्स की कीमत क्योंकि मैं खुद तो काश्तकारी कम करता हूँ लेकिन ये है कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है गाँव में जो थोड़ी-सी ज़मीन है, उस हवाले से तो अंदाज़ा है कि इसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब रशिया से सबसे हाईएस्ट इम्पोर्टर हुआ है फर्टिलाइज़र्स के हवाले से वो भी इंडियन रुपीज़ में। जी। देखिए, अगर मैं हम फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र में कुछ है यूरिया और 1-2 और फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मुझे नाम जी, ध्यान नहीं आ रहा। इनका शुरू से सबसे बड़ा जो इंडिया इम्पोर्ट करता था, करीब 30, 32, 33% वो रशिया से आता था। ओके सर, शुरू से, ये आज से नहीं है। राइट। अब रशियन यूक्रेनी वॉर में क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन है एकदम नीचे गिर गई। अगर फर्टिलाइज़र नहीं आएगा, वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं आएँगे, जी, हमारे यहाँ नीम कोटेड यूरिया बिकता है ताकि वो इधर-उधर यूज़ ना हो, केवल फर्टिलाइज़र में यूज़ हो। ओके, तो हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, मान लीजिए एपीआई, जैसे मेडिसिन में कहते हैं एपीआईज़ चाइना से लेते थे या दवाई बनाते थे, वैसे ही हम कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स हम लेते थे रशिया से और उनको फिर यहाँ बना के देते थे। और जी, यहाँ तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे मिलता है, फर्टिलाइज़र देना पड़ता है क्योंकि इतनी बड़ी खेती होती है इंडिया में, इतने बिल्कुल, लार्ज लेवल पे होती है। कहीं न कहीं फूड सिक्योरिटी का फर्टिलाइज़र से लेना-देना। आपके शो पे हम पहले भी बात कर चुके थे कि रशिया यूक्रेन से फूड सिक्योरिटी क्यों उत्पन्न हुई? 2 कारण हुए। 30 से 33% दुनिया का व्हीट रशिया यूक्रेन से आता था, बिल्कुल, स्पेशली यूक्रेन से, और इतना ही फर्टिलाइज़र रशिया यूक्रेन से आता था, फर्टिलाइज़र के बिल्कुल, कंपोनेंट्स, खासकर बिल्कुल। रशिया से। पीछे व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली थी, बोला था कि भाई मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि हमें फर्टिलाइज़र चाहिए। ये रशियन यूक्रेन लड़ाई चल रही थी, कह रहा मैंने 7.6 टाइम्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी और उनको एश्योर किया विल गिव यू। क्योंकि जो बीच में लेक्यू हो गया था, फूड सिक्योरिटी को देखते हुए फखर भाई, अगर फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो कहीं न कहीं प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन जाएगा। बिल्कुल। भाई हम 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने एडमिस्ट इन द पीक ऑफ रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट, he increased the percentage of fertilizer supplies to India 7.6 times. तो 7 गुना, 7.6 गुना, 760% इंक्रीज है, 7.6 गुना उन्होंने फर्टिलाइजर बढ़ाया। और जाहिर सी बात है, कोयला, फर्टिलाइजर और तेल ये रुपयों में अब डीलिंग हो रही है। जी, जी। और ये जरूरी था हमारे लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी को लेते हुए जरूरी था। तो अब हथियार की बात करें, आप कोयले की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, तीनों ही रशिया से आ रहे हैं और तीनों ही ज़बरदस्त। रुपयों पे आ रहे हैं। और देखिए, रुपी जो हमें रुपये में देगा वो तो हमारे लिए बिल्कुल। बेनिफिशियल है ना, तो हम तो उससे लेंगे जो रुपये में लेंगे। हम तो औरों से कहते हैं आप भी दे दो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे मैं तो कई हुँ, बार आपके चैनल पे अपील कर चुका हूँ, भाई यूएसए से, के सऊदी अरबिया से आप भी रुपयों में तेल दे दीजिए, हम आपसे ले लेंगे। कोई ओके, जरूरी थोड़ी है बिल्कुल। रशिया से लेना। जो रुपये में देगा एग्ज़ैक्टली। बेनिफिशियल है, फॉरेन एक्सचेंज बचता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोकल करेंसी में बहुत फ़ायदा होता है, जो लोकल इकोनॉमी है या उस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट होता है। लेकिन सुमित जी ये दोनों टॉपिक इसलिए इंटरलिंक हो रहे हैं कि क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और शायद आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह साहब की मीटिंग होती है जनरल ऑस्टिन के साथ और अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो
इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी है, रशिया के ताल्लुकात चाइना के साथ भी है। क्वाड बना है चाइना के लिए। अमेरिका कहता है कि रशिया को हमने घेरना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एट अ टाइम एक टाइम पे ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। तो कैसा देख रहे हैं कि वहाँ पे इस हवाले से कोई वो नहीं, वो उन्होंने कहा बल्कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे जितना हो सकता है मैक्सिमम एक-दूसरे का साथ देंगे। देखिए, अगर आप अभी देखें, इंडिया इज वॉकिंग अ फाइन डिप्लोमेटिक टाइट रोप, क्योंकि आप रशिया के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, अपना ट्रेड जी, वार, आप अमेरिका के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, जी। आप मालाबार एक्सरसाइज भी कर रहे हो जो सबसे बिल्कुल, बड़ी होगी अभी, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो ये सारी चीजें फखर भाई चल रही है। देखो, इट इज नॉट ईदर और, ये या वो, ये भी वो भी, सवाल ये है। हुँ, और ये ऐसे करे जो कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया ने जहां जहां हमें जो जो चाहिए था उनसे उन्होंने दिया, रशिया ने अपना पूरा वायदा निभाया। अमेरिका से भी हमें जो भी चाहिए, कुछ पिन पिक डिप्लोमेसी चीजें इधर उधर छोड़ के हमें हर चीज मिल जाती है और टाइम पे मिल जाती है, राइट? जी। ऑस्ट्रेलिया से जो चाहिए वो मिल गया। अभी ऑस्ट्रेलिया की कल पार्लियामेंट में जो इंडिया का एफटीए था वो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया ना। एफटीए विद इंडिया इज लीगल विद ऑस्ट्रेलिया, और उससे हमें बहुत फायदा हुँ, हुआ। हुँ। ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड रेयर अर्थ्स लाइक माइका, लाइक सिल्वर और ओह! लिथियम, जो हमें चाहिए, जो हमें बहुत चाहिए होता है। जी, जी। तो ये एक हमने एक वहां से वो अपना स्ट्रीमलाइन कर दिया। रेयर अर्थ्स में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मार्केट है, और ऑस्ट्रेलिया डज नॉट वांट टू डील विद चाइना। ऑस्ट्रेलिया चाइना से डील नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया से एफटीए चाहिए था, क्योंकि वो एक एक ओह! खरीदार, मतलब मिलता रहेगा, मतलब 10-15 साल के लिए खरीदार की दिक्कत नहीं होगी। जी, जी। अगर आप दुनिया में हर जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं चाइना का स्क्रू हर तरफ से टाइट होता आपको नजर आएगा। हुँ, तो हुँ। अब यहाँ पे, अब जो अमेरिका की जो चाइना के साथ है वो तो चल ही रही है, पर अब देखा, आपने देखा फॉक्सकॉन के कारखाने में भी आज न्यूज आई कि बहुत हंगामा हुआ। चाइना ने अपने वॉर पुलिस को बुलाया। आईफ़ोन वाले उसमें हाँ, प्रोडक्शन प्लांट फॉक्सकॉन में। का। हाँ, बहुत हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कुछ लोग भी मरे। पता नहीं, चाइना में से तो कुछ खबर निकलती नहीं, पर वीडियो वीडियो कुछ मैंने भी देखे थे, बहुत वो हुआ था। जी। यहाँ से चाइना की यूएस से जो डिकपलिंग है, इसको होने में टाइम लगेगा। जहां से वहां से डिकपलिंग हो रही है, यहाँ से रिकपलिंग की जाए ना। ये थोड़ी कि हुँ, जब हुँ, ये खत्म हुँ। हुआ तब ये शुरू करेंगे। जी। ये ऐसे गियर में, जैसे ही ऐसे से गियर हट रहा तो कहीं और फंसेगा ना। हुँ। पहले ऐसे था, ऐसे हटता जा रहा तो यहाँ कहीं और फंसता जाएगा। जी। वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो ये रिकपलिंग और डिकपलिंग एक साथ हो रही है। ये नए नए एफटीए जो हो रहे हैं, अभी देखिए, अब जीसीसी कंट्रीज के साथ भी अचानक एफटीए की बात अग्रसर हो गई। यूएई के साथ हमारा एफटीए है ही, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। अब यूके कह रहा कि भाई फटाफट जल्दी करो, मेरे साथ भी एफटीए करो, जब से ऋषि सुनक है। जी। अब आपने कल फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल अमेरिका से आइडेंटिकल है, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया इज अवर फ्रेंड एंड अलाई अप टू 2030, यानी कि 2030 तक मैक्रोन साहब की गवर्नमेंट रहे या ना रहे, इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक टाई अप व्हिच जी। इंक्लूड्स बिल्डिंग वेपन सिस्टम जॉइंटली विल बी देयर। जी। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं आके मतलब आ ही रही है हमारे उस पे। तो फ्रांस की बात करो, फ्रांस क्या, फ्रांस यूरोपियन यूनियन में एक ही न्यूक्लियर पावर है। जर्मनी के उसने कुछ पुराने न्यूक्लियर बॉम्ब रखे अमेरिका के देव, और एक आउटडेटेड फ्लीट रखी है उनको डिलीवर करने के लिए। जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अब यूके की बात करें, यूके यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है। हाँ, तो बिल्कुल। यूरोप का एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है ईयू का फ्रांस, दैट इज द स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ इंडिया अप टू 2030। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ पास्ट फ्रांस। यही यही सेम था नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी। करेक्ट? तो ये जहाँ चीजें, और दोनों दोनों में एक चीज कॉमन है कि चाइना नंबर वन एनिमी है। दोनों डॉक्यूमेंटों में एक चीज कॉमन है, चाइना नंबर जी। वन एनिमी है। तो ये जो चीजें हो रही है फखर भाई, ये अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को देते हुए हर कोई अपने दाव पे चल रहा है। कपलिंग एंड डिकपलिंग एंड कपलिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। जी, जी। इट इज नॉट वन आफ्टर अनदर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है कि हम ये वाली चीज़ें, ये वाली डेवलपमेंट्स देख रहे हैं चाइना के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है जब से उनके शी जिनपिंग साहब 3rd टाइम जो है जिसे कहते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है उनके प्रेज़िडेंट बने हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है लेकिन क्या ये चीज़ हो सकती है क्योंकि कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें ये बात हो रही थी कि जी इंडिया कहता है कि हम किसी को मैली आँख से नहीं देखने देंगे, यही बात चाइना करता है, यही बात पाकिस्तान करता है। तो ये तो नहीं है कि आज नहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये खित्ता जो है, ये रीजन जो है, ये दोबारा किसी की जंग के जो है वो शोलों में जिसे कहते हैं कि घिरा हुआ पड़ा हो और उसका नुकसान यकीनन यहाँ के रहने वालों का होता है, किसी और का तो ना अमेरिका का होता है, ना फ्रांस का होता है, ना कनाडा का होता है, ना ऑस्ट्रेलिया का होता है। देखिए फखर भाई, सच में बताऊं, अगर आप यहाँ देखें तो
हमारे कॉन्टिनेंट में फ्लैश पॉइंट्स का इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये फ्लैश पॉइंट्स है, राइट। हमारे तो दोनों तरह से फ्लैश पॉइंट है, पर मुझे लगता नहीं है इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी। वो प्रैक्टिकली वायबल जंग है नहीं, तो वायबल इसलिए नहीं। वो होगी नहीं, वो होगी जी, नहीं। दिक्कत है जब शी जिनपिंग डेस्परेट होगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा, वो लड़ेगा नहीं, पर लड़ाई जैसी सिचुएशन जरूर क्रिएट कर सकता है, गलवान जैसी सिचुएशन, ताइवान जैसी सिचुएशन, क्योंकि शी जिनपिंग लड़ेगा नहीं। ओके। बट अगर वो ज्यादा डेस्परेट हुआ तो कुछ भी कर सकता। हमारा कहने का मतलब है, मैलिया का मतलब है कि आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। आप हमारी जमीन पर नजर रखोगे तो अगर आप चाइना हो या कोई भी हो, हमें आपको जवाब देना आता है और अपने बलबूते पे जवाब देना आता है। जी। और चाइना कहता है मेरी जमीन, तुम्हारी जमीन पे किस कोई नजर रखे, तुम तो लोगों की जमीन खा खा के इतने सांड हो गए हो। मतलब जैसे हिप्पोपोटामस का बच्चा इतना होता है, देखिए बुढ़ापे में इतना बड़ा हो जाता है खा खा के। तुम तो जी, जी। हिप्पोपोटामस हो जमीन के, तुम तो राइट। इतने फूल चुके हो ऑलरेडी जमीन खा खा के, तुम्हारी जमीन पे किसकी नजर है। हुँ, बट ये कहने की बात है कि हमारी जमीन पे नजर नहीं। आप चाइना की अगर आप आज देखें फखर भाई, रोज एक न एक समाचार आता है। सेम चाइना ऐसा, अगर आप रेत को ऐसे हाथ में पकड़ लो, को टाइट करो, जितना टाइट करो उतनी रेत निकलती जाएगी। बिल्कुल। रोज चाइना का एक एक न्यूज आती जा रही है। अब जी। जो लेटेस्ट आजकल खबर आई है वो ये है कि जो 1.3 ट्रिलियन का इन्होंने लोन लिया था बुलेट ट्रेन के लिए, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, आई कैन नॉट कंफर्म राइट नाउ, ओके, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दे माइट डिफॉल्ट ऑन दैट। और ये लोन ओके। कहाँ से लिया है? ये यूरोप, यूरोप के नेशनलाइज बैंकों से, यूरोप के पेंशन फंडों से पैसा उठाया, स्टॉक पेरिस स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाया है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। ओके। पीएसए-ओबी एक्ट ने तो इन्हें अमेरिका से बाहर कर दिया था काफी हद तक। हुँ। पर अगर कभी चाइना डूबेगा तो ये किसको ले डूबेगा? साथ ही यूरोप को साथ ले डूबेगा। ओके। अच्छा, ये जो म आज मैं पढ़ रहा था कि जी आईफ़ोन की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री है ग़ालिबन चाइना में, वहाँ ऑक्सफोर्ड। पे लोगों को बंद किया हुआ है जिसकी वजह से वो लोग मतलब इतने तंग आ गए कि उन्होंने फिर जिसे कहते हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। ये तो शायद बहुत कम खबर होती है, अगर जो कुछ हुआ उसका शायद 1% या 2% मेरे तक या आप तक या किसी तक पहुँच पहुँच रहा है। तो ये इंसर्जेंसी भी हम इस रीजन के अंदर मतलब स्पेशली चाइना में देख सकते हैं। देखिए, वहाँ पे करीब 2 लाख लोग काम करते हैं। जब यहाँ कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन की खबर आई, 1 लाख लोग तो इधर-उधर कूद-फांद के भाग गए। कुछ 40, 50, 60 हज़ार लोग दीवार-वೀವಾर कूद के भाग गए, बिना मतलब ना, बिना जूते-चप्पल लिटरली। ओके। अब वहाँ जो लोग बैठे, मैंने कुछ फ़ोटो देखी जो मेरे पास कहीं से आई थी। वहाँ पे कचरे और कबाड़ के ढेर लगे। इतना सारी फैक्ट्री बंद है, कच क्योंकि हो क्या रहा है? फैक्ट्री में काम नहीं, फैक्ट्री को चलाने का पैसा नहीं है। वहाँ जी। कर दिया, यहाँ हो गया कोविड, सबको बंद कर दो। कोविड में बंद करते-करते हो गए 14 दिन। अब उन्हें कहते हैं तनख्वाह, कह रहा है तनख्वाह है नहीं। खाना खाना खत्म हो रहा है वहाँ पे। वेजेस है नहीं, तनख्वाह है नहीं, तो कह रहे हैं यार हमें जेल में क्यों बंद कर रखा है? कह रहा है नहीं, नहीं हुँ। ज़ीरो कोविड, गोंगसू में प्रोटेस्ट हुए। आज हुआ क्या, आज रात को सुबह 3 साढ़े 3 बजे रात को सारे निकले और हल्ला कर दिया। इतना हल्ला हुआ, आगजनी हुई, राइट पुलिस को बुलाना पड़ा। फायर कैनन्स फायरिंग भी हुई है। राइट पुलिस को भी टियर गैस सब यूज़ किया गया। अब कितने ज़ख्मी है, कितने मरे, इसका नंबर तो देखो फ़खर भाई निकलता नहीं नहीं है। पता किसी को पर भी। जो हमने जो कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ इंटरनेट पे लाखों लोग वहाँ पुलिस से भिड़ रहे थे। और ये प्रोटेस्ट हर जगह चाइना में होंगे जिस दिन ये ज़ीरो कोविड की पॉलिसी हटाई, क्योंकि काम नहीं है। और शी जिनपिंग का अपोज़िशन हो, इसलिए ज़ीरो कोविड लगा दिया है। क्योंकि हुँ, हुँ, आईफ़ोन हुँ। 14 तो इंडिया में बन रहा है। पर आप बिल्कुल, देखिए जिसमें 2 लाख लोग फैक्ट्री में, वो बिज़नेस रातों-रात मूव नहीं होगा। इसको मूव करने में टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा डिकपलिंग और रिकपलिंग एक साथ हो रही है इस बात बिल्कुल। से। तो आप कहीं न कहीं दिक्कत तो है, चाइना की सबसे बड़े कारखाने में आगजनी और गोलियाँ चल रही है। तो आपको लगता है ओके। वहाँ सब ठीक है? कभी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। एग्ज़ैक्टली। सर एक यही मैं चीज़ कई टाइम से कह रहा हूँ कि वहाँ या नथिंग इज़ राइट देयर। एग्री, एग्री विद यू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि इस रीजन के हवाले से फ्यूचर में चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान एक कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिस तरह पाकिस्तान में आजकल चल रही है और चाइना में जो है इकोनॉमी का इश्यू है और उसको मुख्तलिफ चीज़ों के साथ अगर जोड़ा जाए तो वो मेरे ख़्याल में सब जिसे कहते हैं कि एक न्यूक्लियस है, अगर उनका इकोनॉमी डाउन हो रही तो बाकी सारी चीज़ें उससे इम्पैक्ट हो रही। लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है? इन चारों देखिए कंट्रीज़ के हवाले नियर फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? देखिए नियर फ्यूचर जो मुझे अभी सबसे बड़ा खतरा लग रहा है वो है कि जिस हिसाब से चाइना इज़ स्लिपिंग डाउन द स्लोप। चाइना ओके, स्लिपिंग डाउन द स्लोप एक बहुत बड़ा दुनिया को झटका लगेगा, पर वो ऐसे जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है ना फ़खर भाई, वो पहले यूँ गिरता है, फिर यहाँ से उठता है। दुनिया की इकोनॉमी उठेगी, और अगर अब की बार उठेगी, अगर चाइना उसमें नहीं होगा तो स्टेबल रहेगी। अगर चाइना आने वाले टाइम में टूटता है 3-4 कंट्रियों में, और
भगवान करे वो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हो। तो जो ओके। चाइना का थट अभी पूरी दुनिया पे बना पड़ा, देखिए यूके के हुँ, इलेक्शन में चाइना एजेंडा है, फ्रांस में चाइना एजेंडा है, यूएस में चाइना एजेंडा। तो रशिया और चाइना में एक फर्क है, रशिया की टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, चाइना का पूरा टेरिटोरियल एम्बिशन है। फाइन। रशिया डोमिनेट नहीं करना चाहता आपकी और मेरी जिंदगी, चाइना करना चाहता है। रशिया आपके और मेरे घर से डाटा चुराना नहीं चाहता, चाइना चाहता है। रशिया नहीं चाहता कि हुँ, मैं अपनी इंडस्ट्री खत्म करूं, चाइना चाहता है मैं खत्म करूं। हुँ, रशिया ये हुँ, नहीं चाहता कि मैं अपना एलॉन मस्क को बेच के आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उड़ा दूं, चाइना की पूरी मंशा थी। एक ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, चाहे कि कहने को दोनों कम्युनिस्ट है पर बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। और अगर ये चाइना जैसे अगर चाइना टूटेगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी को फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट अल्टीमेटली इकोनॉमी विल राइज और वो अच्छा होगा। मैं आपको बताऊं वो लॉन्ग रन दुनिया की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा होगा। मैं फखर भाई आपको ये भी कह रहा हूँ, द जी। टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज एंडिंग। ये कनेक्टेड वर्ल्ड वेस्ट का हुँ, कॉन्सेप्ट था, ये उसको फायदा देगा। अब दिन दिन ब दिन कनेक्टेड वर्ल्ड का टाइम खत्म हो रहा है। यानी जो ग्लोबल मोदी, विलेज वाली जो जो हाँ, कांसेप्ट है। वो चीज खत्म हो रही। और जो जो मोदी जी ने क्लैरियन कॉल दिया था ना, आत्मनिर्भर भारत, 2-3 साल पहले, अब आप विजन देखिए वो फ्रेक्टिफाई हो रहा है। अगर आज आपके पास एपीआईज है तो आप वैक्सीन बनाओगे, आपके पास वैक्सीन बनेगी तो अपने पॉपुलेशन हुँ, को लगाओगे। आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हो तो बनाओगे, आप एलसीएच बना सकते हो तो बनाओगे, आप 5G बना सकते हो तो बनाओगे। नहीं तो आपको कई बार देखिए चाइना के पास पैसा पर सामान, पैसा टेबल पर रख के भी उसे सामान बेचने वाला नहीं है। हुँ, तो ये आपको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में पहले क्या होता था फकर भाई, जैसे आपका सूट है, कपड़ा आया उगा जी हाँ, इंडिया में, कपास, कपड़ा बिल्कुल। बना इंडिया में, कट के आप बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सेल के आ गए और पाकिस्तान में बिक रहा है। ये एक बिक नॉर्मल रहा। प्रोसेस थी। जी, जी। बट अब ये प्रोसेस नहीं चली, ऐसे नहीं दुनिया में कारोबार नहीं होगा, होगा, बट एक लिमिटेड चीज होगी। एवरीबडी विल ट्राई टू बी मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट। हुँ, और हो सकता है आज मैं आज मतलब इटली से मान लीजिए डिजाइनर कपड़े इंपोर्ट करता हूँ। जी, जी। होगा क्या कुछ टाइम बाद सिर्फ मैं इटली से कपड़ा इंपोर्ट करूंगा, अगर मेरे पास वो नहीं बनेगा, कपड़े मैं हुँ, अपने हिसाब से हुँ, बनाऊंगा। हुँ, हुँ। जहां जितना नेशनलिज्म इकोनॉमीज में आता जाएगा उतनी इंडिपेंडेंस आएगी, जो एक टाइम में थी। ट्रेड होता था, मिनिमल होता था, पर वो जो कनेक्टेड वर्ल्ड था कि हर एक चीज 5 जगह से गुजर के रही, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं है। यूनिट्स थे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सस्ते, आप सस्ता बना पाओगे तो आप सस्ता बेचोगे, महंगा बना पाओगे महंगा बेचोगे। तो ये हुँ, वाला हुँ, जो था ना, क्योंकि अब कनेक्टेड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, पर किसकी नीयत कहाँ खराब हो जाए, ये वही वाला है। देखिए 5 भाई होते हैं, बिल्कुल। जब एक जॉइंट फैमिली चल रही, सबका खर्चा कम हो रहा, सब बढ़िया रह रहे, पर जिसकी नीयत खराब हो गई तो वो सिस्टम ही नहीं चलता, फिर सिस्टम हर कोई नहीं अपना चलता, अपना घर घर एग्ज़ैक्टली ये बार बात जाता है। बड़ी बड़ी अहम है। ये वही वाली बात है। ख़ैर बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी शायद बहुत बड़ी डिस्कशन है, अगर इसके ऊपर बात की जाए तो ख़त्म ही ना हो, क्योंकि अगर हम ये वाली बात थोड़ा-सा एज़ ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी या एज़ ए स्टूडेंट ऑफ बिज़नेस अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि चलें जी, बना रहे हैं आप, लेकिन आप सेल आउट कहाँ पे करेंगे? सिर्फ़ अपने कंट्री में तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर माल बाहर बेचता है, तो कुछ ना कुछ कमा लेता है, और अब डाउन हुआ है टेक्सटाइल हमारा सेक्टर, तो उसकी वजह से लाले में पड़े हुए हैं कि यार हम क्या करें? तो ये नहीं चीज़ शायद अब पता नहीं इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा? जी, जी। नहीं, देखिए होगा क्या, मैं कह रहा हूँ आप, ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान कपड़ा बेच रहा है तो उसका मार्केट खराब किया चाइना ने, ओके। और तो किसी ने खराब किया नहीं। अगर आप कपड़ा बेचेंगे तो बेचेंगे बाहर, पर अभी मैंने जैसे आपके एक सूट की एग्जांपल दी, ये आपका जी, जी। सूट 4 जगह लेकिन से घूम बनाएँगे के नहीं सारा आएगा। कुछ 100% अपने हाँ यहाँ। हाँ हाँ, चार प्रोडक्ट जगह से वहीं घूम पे के नहीं बनेगी, आएगा। उसके बाद किसी को दी जाएगी, हाँ फिनिशिंग हाँ प्रोडक्ट दी जाएगी, हाँ, रॉ मटेरियल चार नहीं जगह होगा। घूम के नहीं आएगा, 4 जगह घूम के समझ नहीं गया, आएगा ये, बिल्कुल सही है। बस। सही, सही मतलब पॉइंट बड़ा लिमिट होगा, ज़बरदस्त बिल्कुल। इट विल कि नॉट, इट जो विल गो अराउंड द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्ज़ैक्टली कि जिस तरीके से आईफ़ोन जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में था, और उसकी प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होती थी, और फिर वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके मुख्तलिफ़ आउटलेट्स के ज़रिए वो सेल आउट होता था, तो इस तरह नहीं होगा। जो सुमित जी ने आखिर में बताया कि इसी तरीके से बिज़नेस रन हो सकता है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। एंड व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फगर भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर।